Hello my dear students, this is Harika Saini and today we are going to continue with the chapter The Adventure of Toto. This is the second part of this chapter. In the first part, I explained you that Toto was a small monkey and narrator's grandfather brought this monkey at his home, and due to the notorious activities of that monkey, when grandfather went to collect his pension at Saharanpur, he takes this monkey with him and he faces some problem at the railway station in Saharanpur when the ticket collector takes extra amount of money as a fare for the monkey and he considers him a dog. वो उसे एक डॉग समझता है और दादाजी इस बात से जो है बहुत ही नाराज़ हैं. आफ्टर पेइंग 3 rupees एज फेयर फॉर दिस मंकी ही प्रोड्यूसेस, वो अपनी पॉकेट में से निकाल कर अपना पेट टॉर्टॉइस दिखाते हैं टिकट कलेक्टर को और कहते हैं कि इसके लिए कितना किराया लगेगा. सो लेट अस कंटिन्यू द चैप्टर. द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टॉइस. जब दादाजी ने अपना पेट टॉर्टॉइस टिकट कलेक्टर को दिखाया तो टिकट कलेक्टर ने काफ़ी पास से उसे देखा. प्रोडेड इट विद हीज 4 फिंगर, और अपनी फिंगर से जो है उसे पॉक किया. प्रोडेड मीन्स होता है पॉक विद अ फिंगर, यानी कि अपनी फिंगर चुभाकर उसे देखा. गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक. ट्रायम्फेंट मीन्स विक्टोरियस, प्लीज्ड मीन्स हैप्पी, और ग्रैंडफादर को एक हैप्पी वाली और विक्टोरियस फील करने वाली लुक के साथ देखा. एंड सेड, और कहा, नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग. कि मैं जो है टॉर्टोइस के लिए कोई चार्ज नहीं लूँगा, कोई पैसे नहीं लूँगा, क्योंकि ये जो है एक डॉग नहीं है. When Toto was finally accepted by grandfather, और फिर बाद में जब ग्रैंड मदर ने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया अपने घर में, उसको रहना अलाउ कर दिया ओपनली, ही वॉज गिवन अ कम्फर्टेबल होम इन द स्टेबल. स्टेबल क्या होता है? जहाँ पर घोड़ों को बांधा जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं. तो उसे एक कम्फर्टेबल प्लेस मिल गया रहने के लिए स्टेबल में. वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना. वहाँ पर जो है उसका कंपेनियन यानी कि साथी कौन था? हमारा पेट डोंकी, जिसका नाम था नाना. ऑन टोटोज़ फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल. जब टोटो जो है पहली रात स्टेबल में रहा, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल. तो ग्रैंडफादर जो है देखने के लिए गए कि टोटो वहाँ कंफर्टेबल है या नहीं है. टू ही सरप्राइज़, और वो बड़े सरप्राइज हुए देखकर. जब वो वहाँ गए, देखा उन्होंने, ही फाउंड नाना विदाउट एपरेंट कॉज. एपरेंट मीन्स क्लियर, कि पता नहीं चल रहा था कि ऐसा क्यों है, लेकिन जो नाना था यानी कि हमारा पेट डोंकी, पुलिंग एट हर हॉल्टर. हॉल्टर होता है एक स्ट्रैप जो कि एनिमल्स के जो है मुँह के चारों तरफ बांधा जाता है उन्हें चलाने के लिए, खींचने के लिए, पुल करने के लिए. तो नाना का जो हॉल्टर था वो एक तरफ खींचा जा रहा था. एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द बंडल ऑफ हे. और वहाँ पर खाने के लिए जो घास फूस रखा था, जो बंडल रखा था घास फूस का, वो उसको अपने वो जो है अपने सर को उससे जो है दूर करने की, पॉसिबल जितना हो सकता था उतना दूर करने की कोशिश कर रहा था. तो इस तरह से जो है अजीब सी जो है सिचुएशन नैरेटर के ग्रैंडफादर ने वहाँ पर देखी. सो लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट पैराग्राफ. ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप. ग्रैंडफादर ने नाना को एक स्लैप लगाया, एक चाटा लगाया. अक्रॉस हर हॉन्चेस. हॉन्चेस क्या है? थाइज हो सकते हैं. सो उसको जो है उसके थाइज पर, हिप्स पर एक जो है चाटा लगाया. एंड शी जॉग्ड बैक. जॉग्ड बैक मीन्स पुल्ड बैक. तो उसने अपना मुंह पीछे की तरफ खींचा. ड्रैगिंग टोटो विद हर. साथ में जो है उसने टोटो को भी ड्रैग किया, यानी कि उसको भी घसीटा. सो ग्रैंडफादर क्या देखते हैं? ही हैड फास्टनड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हीज शार्प लिटल टीथ. सो दादाजी ने जो है, ग्रैंडफादर ने क्या पाया कि मंकी ने जो है अपने टीथ से
नाना के लॉन्ग ईयर्स को जो है पकड़ा हुआ था। यहाँ पर जो है फास्टन्ड ऑन मीन्स है टू अटैच और कनेक्ट समथिंग टू समथिंग एल्स। तो इस तरह से मंकी ने यानी कि टोटो ने अपने दांत जो हैं वो टोटो के कानों में गड़ाए हुए थे और इसी वजह से नाना जो है अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। इस तरह की हरकत की वजह से टोटो और नाना जो है कभी आपस में फ्रेंड्स बन ही नहीं पाए। A great treat for Toto during cold winter evening was a large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. अब टोटो को जो है एक ट्रीट की तरह जो है एक बहुत बढ़िया ट्रीट की तरह जो है क्या लगता था, जब सर्दियों की जो है शामों को ग्रैंडफादर एक बड़ा सा बॉल दे देती थी, उसे एक बड़ा सा जो है भिगोना दे देती थी। यहाँ पर हम इसे कहेंगे एक बड़ा सा भिगोना भी कह सकते हैं हम, क्योंकि बोल जो है वो बहुत छोटा होता है, उसमें मंकी नहीं आ सकता। तो एक बड़ा सा बर्तन उसे दे देती थी गर्म पानी का भर के, जिसमें जो है टोटो नहाता था। तो उसको जो है नहाने में बड़ा अच्छा लगता था गर्म पानी से। ही वुड कनिंगली मीन्स हियर बड़ी ही चतुराई के साथ, बड़ी ही क्लेवरली, he would cunningly test the temperature with his hand. पानी में जाने से पहले मंकी यानी कि टोटो बड़ी ही क्लेवरली पहले पानी का टेम्परेचर चेक करता था अपने हैंड से। देन ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, फिर धीरे धीरे क्या करता था, स्टेप इनटू द बाथ, फिर वो जो है पानी के अंदर जो है पैर रखता था। फर्स्ट वन फुट, पहले एक पैर, देन द अदर, फिर दूसरा पैर, एज ही हैड सीन मी डूइंग, क्योंकि उसने मुझे ऐसा करते हुए देखा था तो वो भी जो है मेरी नकल करता था। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और इस तरह से वो धीरे धीरे जो है पानी के अंदर जो है नेक तक बैठ जाता था, गर्दन तक बैठ जाता था। एंड ही यूज्ड टू इंजॉय दैट बाथ इन वार्म वाटर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। वंस कंफर्टेबल, और एक बार जब टोटो कंफर्टेबल हो जाता था पानी के अंदर, ही वुड टेक द सोप इन हीज हैंड, वो अपने हाथों में जो है साबुन को उठाता था और उसे अपने हाथों पर लगाता था और फीट और पैरों पर लगाता था। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अपने आप को रगड़ता था। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, और जब पानी नहाते नहाते ठंडा हो जाता था, ही वुड गेट आउट, वो उससे बाहर निकलता था। एंड रैन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, और जैसे ही अपने जो है बाथिंग बाउल में से वो निकलता था तो बहुत तेज़ी से भागता हुआ वो किचन में जो आग जली हुई होती थी उसके पास पहुंचता था अपने आप को सुखाने के लिए। इफ़ एनी वन लाव्ड, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर वर्ड्स जो हैं थोड़े से कटे हुए हैं, दिस इज़ लाव्ड। सो अगर कोई हंस पड़ता था, इफ़ एनी वन लाव्ड एट यू, उसका मजाक बनाता था ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, जब ये सब चल रहा होता था, टोटोज़ फीलिंग्स वुड बी हर्ट, तो टोटो की फीलिंग जो है वो हर्ट हो जाती थी। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हीज़ बाथ, और वो फिर जो है नहाने से मना कर देता था। नेक्स्ट टाइम वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक बार तो टोटो अपने आप को जो है जिंदा ही जो है उबाल लेता, यानी कि गर्म पानी में जो है वो चला गया गलती से। अ लार्ज, दिस इज़ द वर्ड लार्ज, एल इज़ मिसिंग हियर। अ लार्ज किचन कैटल, एज यू कैन सी दिस इज़ अ कैटल, तो एक बार जो है ऐसे ही बड़ी सी कैटल थी, हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी, तो वो जो है आग के ऊपर उन्होंने चढ़ा रखी थी चाय बनाने के लिए। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, और टोटो को तो गर्म पानी में नहाने का जो है बहुत शौक था। डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने कैटल के जो है लिड मीन्स ऐसे ढक्कन होता है, सो उसने जो है ढक्कन को हटाया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, और उसने जो है देखा कि पानी जो है बिल्कुल उतना ही गर्म है जितना कि वो नहाने के लिए यूज़ करता है। ही गॉट इन, वो उसके अंदर चला गया। विद हीज़ हैड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल, और उसका सर जो है कैटल से बाहर था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, पानी कुछ देर तक तो जो है जब कम गर्म था तो उसे सही लग रहा था। अनटिल द वाटर बिगिन टू बॉयल, धीरे धीरे पानी जो है उबलना स्टार्ट हो गया। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटल, तो दिस वर्ड इज़ लिटल, एल इज़ मिसिंग हियर स्टूडेंट्स।
सो टोटो ने जो है गर्म पानी उसे लगा तो उसने अपने आप को थोड़ा सा रेज़ किया, रेज़ करना उठाना। कैटल में से वो थोड़ा सा बाहर निकला, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन जैसे ही कैटल से बाहर निकला तो बाहर बहुत सर्दी थी। सैट डाउन अगेन, वो फिर से कैटल के अंदर बैठ गया। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन, इस तरह से वो कैटल में जो है अंदर और बाहर जो है उछलता रहा। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव, जब तक कि ग्रैंड मदर वहाँ पर नहीं आ गई। एंड होल्ड हिम, और उन्होंने जो है उसे बड़ी फोर्स के साथ जो है उसमें से बाहर निकाला। हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द कैटल, इतने में जो है जो मंकी था टोटो, वो जो है हाफ बॉइल हो चुका था, यानी कि वो जो है जलने वाली जो है कंडीशन में था। इतने में ही दादी ने आकर जो है उसे जो है बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, नरेटर कहता है कि अगर हमारे ब्रेन का कोई एक ऐसा हिस्सा है जो शरारतों के लिए बना हुआ है, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो टोटो के ब्रेन का वो शरारतों वाला हिस्सा जो है बहुत बड़ा था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा शरारतें करता था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेज, वो हमेशा चीज़ों को टुकड़ों में जो है तोड़ता फोड़ता रहता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब भी मेरी कोई आंट आती थी उसके पास, ही मेड एवरी एफर्ट, तो वो पूरी कोशिश करता था टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, कि वो उसकी ड्रेस को पकड़ सके। एंड टीयर अ होल इन इट, और उसे फाड़ कर उसमें एक छेद कर दे, यानी कि वो बहुत नुकसान करता था। वन डे, एक दिन क्या हुआ, एट लंच टाइम, लंच का समय था। अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव, इस तरह से जो है पुलाव की जो है एक बड़ी सी जो है प्लेट रखी हुई थी। स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल के बिल्कुल बीच में। वी एंटर्ड द रूम, और जैसे ही हमने उस रूम में एंटर किया, टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, तो हमने देखा कि टोटो जो है अपने मुंह को जो है स्टफ़ कर रहा है। स्टफ़ यानी कि ठूस ठूस कर जो है उसमें चावल भर रहा है, यानी कि खा रहा है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड मीन्स होता है शाउटेड, तो उसे देखकर मेरी ग्रैंडमदर ने जो है बहुत तेज़ चिल्लाया। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने जो है उसका बदला लेने के लिए क्या किया, एक प्लेट उनके ऊपर फेंक दी। वन ऑफ माई आंट रस्ड फॉरवर्ड, और जैसे ही मेरी एक आंट जो है आगे की तरफ भागी। एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, तो टोटो ने एक पानी का भरा हुआ ग्लास उनके फेस पर दे मारा। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, और जब ग्रैंडफादर आए वहाँ पर, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, टोटो ने जो है पुलाव की पूरी प्लेट उठाई। एंड मेड हीज एग्जिट थ्रू अ विंडो, और वो विंडो से जो है बाहर चला गया। तो इस तरह से जो है टोटो की शरारतें हर दिन बढ़ती ही जा रही थी और वो नुकसान करता जा रहा था। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, हमारे घर के आंगन में एक जैक फ्रूट ट्री लगा था। जैक फ्रूट ट्री क्या होता है, कटहल का पेड़, तो वो जो है उसकी ब्रांचेस पर जाकर बैठ गया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म, वो जो पुलाव की ये जो प्लेट थी वो अभी भी उसके हाथों में थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, वो पूरी दोपहर वहाँ बैठा रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, वो धीरे धीरे चावल खा रहा था। डेटरमिन्ड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, डेटरमिन्ड मीन्स जैसे कि उसने डिसाइड कर लिया था कि आज जो है चावल का एक भी दाना जो है छोड़ना नहीं है, सारा का सारा फिनिश करना है। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट, स्पाइट मीन्स होता है कि विलिंगली, और जो है हम जो है जानबूझकर जब जो है किसी को गुस्सा दिलाते हैं तो उसे उसके लिए जो है स्पाइट वर्ड यूज़ किया जाता है। तो स्पाइट मीन्स होता है टू अपसेट और हर्ट, किसी को अपसेट करना या फिर हर्ट करना। तो उसने क्या किया, दादी को जो है हर्ट करने के लिए, उनको अपसेट करने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो कि उसके ऊपर चिल्लाई थी। ही थ्रू मीन्स है कि उसने फेंक दिया। ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, तो उसने जो है उसका बदला लेने के लिए पुलाव को खाने के बाद जो इतनी महंगी जो है जो प्लेट थी, जो डिश थी, उसको जो है दादी के ऊपर जो है दादी के ऊपर नहीं, मतलब कि ट्री से उसने नीचे फेंक दिया। एंड चैटर्ड मीन्स होता है टू मेक लाउड नॉइज़। सो मंकी के जो है तेज़ आवाज़ें निकालने को जो है चैटरिंग कहा जाता है, टू मेक नॉइज़। सो वो जो है खुशी से जो है, डिलाइट मीन्स क्या है, हैप्पीनेस के साथ जो है चिल्लाने लगा, खुशी से चिल्लाने लगा मंकी। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, जब उसकी फेंकी हुई प्लेट जो है वो बहुत सारे पीसेस में टूट गई, तो वो जो है खुशी से चिल्लाने लगा।
Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. तो इस तरह से जो है obviously means clearly, ये इतना क्लियर था कि टोटो जो है किस तरह का पेट नहीं है जिसको हम जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रख सकें अपने घर में, क्योंकि वो नुकसान बहुत करता था. इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, ये बात जो है ग्रैंडफादर ने भी रियलाइज़ की. वी वर नॉट वेल टू डू मीन्स होता है रिच. सो नरेटर कहता है कि हम रिच नहीं थे एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टेन्स एंड वॉल पेपर्स. तो हम जो है अफोर्ड नहीं कर सकते थे उसका इस तरह से जो है नुकसान करना, डिशेज़ को, क्लोथ्स को, कर्टेन्स को और वॉल पेपर्स को तोड़ना. सो ग्रैंड फादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर. ग्रैंड फादर ने क्या किया कि दोबारा से जो है जिस टोंगा ड्राइवर से जो है जिस तांगे वाले से उन्होंने टोटो को ख़रीदा था उसको जो है ढूंढा एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली ₹3, और ₹3 में उसे जो है वापस बेच दिया. यानी कि दादाजी ने जो है ₹5 में उसे ख़रीदा था, ₹2 के लॉस से जो है टोटो को वापस उन्होंने बेच दिया. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द चैप्टर अबाउट टोटो. दीज वर द एडवेंचर्स which were performed by Toto at the narrator's home. So I hope that you liked the chapter, you liked the explanation. If you liked it, then please press the like button and share it with your friends and subscribe my channel. Thank you, students.